Hello, good morning everyone. Ready for टेस्ट? टेस्ट है आज हमारा समकालीन विश्व राजनीति की बुक और फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर ईरा का आज टेस्ट होना है। तो रूल्स वही है हमारे टेस्ट की। आपने 1 से 30 तक नंबरिंग कर लेनी है। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आपने सिर्फ आंसर लिखने हैं। उसके बाद हम आंसर्स को टैली करेंगे, उसी सीक्वेंस में लिखने हैं जिसमें मैं आपको बोलूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध का कोई एक परिणाम लिखो। शीत युद्ध का कोई एक परिणाम लिखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? थर्ड है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, यानी शीत युद्ध कब शुरू हुआ? फोर्थ है, वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ? वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ? पांचवा क्वेश्चन है, कोमिकोन और मोलोटोव योजना का संबंध किस देश से है? कोमिकोन और मोलोटोव योजना का संबंध किस देश से है? छठा क्वेश्चन है, दूसरे विश्व के देश कौन कौन से हैं? कोई एक या दो लिखने हैं। दूसरे विश्व के देश कौन से हैं? सातवां क्वेश्चन है, सीटों की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सीटों की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आठवां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? नेक्स्ट है हमारा 9वां, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 10वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन कौन से सैन्य संगठन बनाए? किन्हीं दो के नाम लिखो। अमेरिका ने कौन कौन से सैन्य गठबंधन बनाए? किन्हीं दो का नाम लिखो। 11वां क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 12वां क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 13वां क्वेश्चन है, U2 विमान कांड का संबंध किस देश से है? U2 विमान कांड का संबंध किस देश से है? 14वां है, अभी तक गुट निरपेक्ष देशों के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? अभी तक गुट निरपेक्ष देशों के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 15वां है, किस संकट में शीत युद्ध अपने चरम पर था? किस संकट में शीत युद्ध अपने चरम पर था? 16वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया? 17वां क्वेश्चन है, भारत सोवियत मित्रता संधि कब की गई? भारत सोवियत मित्रता संधि कब की गई? 18वां क्वेश्चन है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म कब हुआ?
नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म कब हुआ? 19वां क्वेश्चन है, यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंकटाड सम्मेलन में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? यूएनओ के अंकटाड सम्मेलन में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 20वां क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 21वां क्वेश्चन है, 1945 में अमेरिका ने किस देश के शहरों पर परमाणु बम गिराए? 1945 में अमेरिका ने किस देश के शहरों पर परमाणु बम गिराए? देश का नाम लिखना है। 23वां क्वेश्चन है, किस संधि को बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? किस संधि को बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? 24वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। किन्हीं दो धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। 25वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। किन्हीं दो मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए जिनके मध्य शीत युद्ध भी हुआ। ये भी है इसी क्वेश्चन का भाग। 26वां क्वेश्चन है, परमाणु बमों का गुप्त नाम क्या था और उनकी क्षमता भी लिखें। जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, उनका गुप्त नाम क्या था, उनकी क्षमता भी लिखें। 27वां क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कोई एक लक्ष्य लिखें। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कोई एक लक्ष्य लिखें। 28वां क्वेश्चन है, देतांत शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? देतांत शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? 29वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो नाटो सदस्यों के नाम लिखें। किन्हीं दो नाटो सदस्यों के नाम लिखें। और 30वां क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो वार्सा पैक्ट सदस्यों के नाम लिखें। किन्हीं दो वार्सा पैक्ट सदस्यों के नाम लिखें। हो गया 1 to 30। तो चलिए इनको आप टैली कर लेते हैं हम। खुश हो? अच्छा लग रहा है टेस्ट करके? ओके, तो पहले क्वेश्चन के आंसर पे आ जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर है, हमें क्वेश्चन था हमारा शीत युद्ध का कोई एक परिणाम। बहुत सारे परिणाम है, आपने बड़े क्वेश्चन में भी याद किए होंगे, जैसे दो ध्रुवीयता का उदय, हथियारों की खोड़, तो इस तरह से गुटनिरपेक्षता का जन्म, तो कई सारे ऐसे परिणाम हैं, वो आप लिख सकते हैं। एक लिखना है यहाँ पे। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। चौथा क्वेश्चन है, वार्सा संधि का निर्माण 1955 में इसका निर्माण हुआ था और 1991 में खत्म हो गई थी, क्योंकि सोवियत संघ ने ये संधि की थी। सोवियत संघ का ही विघटन हो गया था, संधि भी अपने आप खत्म हो गई थी। तो 1955 आएगा इसका आंसर। कोमिकोन और मोलोटोव योजना का संबंध सोवियत संघ से है। जब अमेरिका ने मार्शल योजना बनाई थी पूर्वी यूरोप के देशों को सहायता, आर्थिक सहायता देने के लिए, उसके बदले में, उसके काउंटर करने के लिए सोवियत संघ ने कोमिकोन और
मोलोटोव योजना बनाई थी। फिर आता है दूसरे विश्व के देश कौन से हैं? पूर्व सोवियत संघ और उसके मित्र दूसरे विश्व के हैं, और प्रथम विश्व के देश है अमेरिका और उसके मित्र, और तृतीय विश्व में लैटिन अमेरिका के साथ दक्षिण एशिया के वो देश आते हैं जो किसी के भी सदस्य नहीं है, गरीब राष्ट्र। 7वां क्वेश्चन का आंसर है सीटों की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1954 में हुई थी, यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ओके, 1954 और अमेरिका इसका उत्तर है। 18वां क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बंटा था? 2 गुटों में बंटा था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल्फ्रेड सीवी ने किया था, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग। अमेरिका के लिए कौन कौन से सैन्य गठबंधन बनाए? 2 के नाम बताने हैं हमें, नाटो, सीटो, सेंटो, कोई 2 बताने हैं इसमें से। 11वां क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में, और गिराई कब गई थी? 9 नवंबर 1989 को। यहाँ पे इसका आंसर 1961, क्योंकि खड़ी की गई पूछा गया है ना। 12वां क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध किस अवधि में लड़ा गया? कब हुआ दूसरा विश्व युद्ध? 1939 से 1945, 1939 to 1945 is the answer। U-2 विमान कांड का संबंध अमेरिका से है। एक्चुअली ये अमेरिका का विमान था, यह जासूसी करते हुए पकड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। इससे सोवियत संघ और अमेरिका में और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया था। फिर है अभी तक गुट निरपेक्ष देशों के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन हुए हैं। 2019 में हुआ था 18वां, और 120 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। किस संकट में शीत युद्ध अपने चरम पर था? ये 15वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर है क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। 16वां, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया? 1979 में, और यहाँ पर भारत ने भी सोवियत संघ का विरोध किया था, आलोचना की थी। ठीक है, तो 1979। तो कई बार बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना कि सोवियत संघ का हमेशा ही साथ दिया भारत ने, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था तो भारत ने अपने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए इसका सोवियत संघ का आलोचना की। 17वां क्वेश्चन है भारत सोवियत मित्रता संधि कब की गई? 20 साल के लिए की गई थी ये, 1971। आंसर इज 1971। 18वां क्वेश्चन है नियो का जन्म कब हुआ? नियो, NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये अस्तित्व में आई थी 1972 में। आंसर इज 1972। अब 19वां, यूएनओ के अंकटाड सम्मेलन में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और अंकटाड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये नए जो गरीब राष्ट्र हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, उनके लिए ये पॉलिसी थी। 20वां क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था, बेलग्रेड 1961। 21वां क्वेश्चन है 1945 में अमेरिका ने किस देश के शहरों पर परमाणु बम गिराए? जापान के शहरों पर। जापान आंसर है। अगर शहरों का नाम पूछा जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी, लेकिन यहाँ पे देश पूछा गया है तो जापान उत्तर आएगा। 23वां क्वेश्चन, किस संधि को बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? सेंटो जो अमेरिका के द्वारा किया गया था सैन्य संगठन 1955 में, उसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता था,
क्योंकि उस समय इराक भी इसका सदस्य था। जब इराक इस संधि से अलग हो गया तो इसे बगदाद पैक्ट कहना भी छोड़ दिया। ओके, 24वां क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो ध्रुवीय राष्ट्रों के नाम बताइए। जर्मनी, जापान और इटली, कोई दो बताने हैं। मित्र देशों के नाम जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वैसे तो मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन ये भी थे। जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ, अगर वो बात आ जाती है तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ लिखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, परमाणु बम जो जापान के ऊपर गिराए गए थे उनका गुप्त नाम बताना है। लिटिल बॉय और फैट मैन, और उनकी क्षमता थी 15 किलोटन से 21 किलोटन के बीच में। 27वां क्वेश्चन है, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत या लक्ष्य। आपको बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर छोटे में आए तो कोई एक ही लक्ष्य बताना है, और ये लक्ष्य है गरीब देशों की मंडियों तक पहुंच बनाना, गरीब देशों के अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होना। तो इस तरह से कोई भी एक लिख सकते हो आप। 28वां क्वेश्चन है, देतांत शब्द का क्या अभिप्राय है। डेटरेंस भी इसे कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव सैटिल्य। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ की वजह से तनाव शैथिल्य का वातावरण बन गया था। तनाव तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें स्थिरता थी, क्योंकि दोनों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार थे। 29वां क्वेश्चन है, कोई दो नाटो सदस्यों के नाम लिखो। नाटो के सदस्य, जैसे कि नाटो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों का संगठन था। तो उसमें एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, स्पेन। इनमें से कोई भी दो देशों के नाम आपने याद करने हैं। 30वां क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट के सदस्य। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ और उसके कुछ साथी राष्ट्रों का सैन्य संगठन था ये। तो उसमें एक तो सोवियत संघ आ गया, और आगे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ऐसे ही बहुत सारे देश थे जो इस वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। हो गए टैली। तो आप कुछ बड़े क्वेश्चंस लिख लीजिए। कुछ 2 नंबर के हैं, कुछ 4 नंबर के हैं, कुछ 6 नंबर के भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपरोध किसे कहते हैं। अपरोध किसे कहते हैं, क्लियर। सेकंड है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें। तीसरा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, स्पष्ट करें। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, स्पष्ट करें। चौथा क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व के उदय के कारण लिखें। दो ध्रुवीय विश्व के उदय के कारण लिखें, और इसी में है आगे, दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे। दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे, यानी दायरे लिखने हैं और शीत युद्ध के कारण लिखने। ओके, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें, या यूं कह लीजिए कि निशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा,
शीत युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखें। शीत युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखें। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस आते होंगे। नहीं आते हैं तो एक बार फिर से इस चैप्टर को दोहरा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।